जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पेपर चल रहे हैं उनकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जूलॉजी पे हम बात करने वाले हैं। और जूलॉजी पे हम बात करने वाले बेटा सेमेस्टर फोर्थ पे। कहा बेटा? सेमेस्टर फोर्थ पे बात करने वाले हैं, जिसका एग्जाम आपका रहने वाला है बेटा 25 तारीख का। कब का बेटा? 25 का। और यहां हमारी चर्चा होने वाली है बेटा यूनिट फोर्थ पे। किस पे? यूनिट फोर्थ पे, क्योंकि 3 यूनिट के टॉपिक्स जो है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हो, बाकी 3 यूनिट्स को भी। इसके बाद में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। और पूरा का पूरा फुल पैकेज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस किया गया है, ज्यादा नहीं, मात्र छोटे छोटे बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाया हूं आपके लिए, और एग्जाम में छपने वाले। और ये एग्जाम में हम डायरेक्ट लिखते हैं, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं, पेपर में छपने वाले, और ये पेपर में छपते हैं, हुबहू दिखते हैं। परिणाम आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा था। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है अपने पास में। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास में, पशु जैव प्रौद्योगिकी की संकल्पना। अब आप इसे पशु लिख दो या आप इसे लिख दो बेटा जंतु, या तो पशु लिख दो या जंतु लिख दो। जंतु जैव प्रौद्योगिकी लिख दो या पशु जैव प्रौद्योगिकी लिख दो। तो जैव प्रौद्योगिकी की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र यानी क्या क्षेत्र है, इसका महत्व क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। स्कोप आप बताने हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, और इसका इंपोर्टेंस क्या है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का, सारी चीजें बतानी है। यानी कि आप सिंपल सी बात है, जो यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट है वहां से आपको स्टडी करनी है और लास्ट पॉइंट तक स्टडी को लेके हुए चलना है। क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें करते हैं, डेयरी उत्पाद के रूप में भी काम लेते हैं, जीन अभियांत्रिकी में भी काम लेते हैं, वाहकों के रूप में भी काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड बायोटेक्नोलॉजी में डेयरी उत्पाद है अपने पास में, एल्कोहलिक उत्पाद है अपने पास में। इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का क्या है बेटा, अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिखनी है। स्टेम सेल्स की हम बात करें तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, क्लोनिंग की बात करें तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो टोटल चीजें जो है यूनिट फोर्थ का पूरा जो हिस्सा है उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको कहां मर्ज करना है, पशु जैव प्रौद्योगिकी में। और ये अगर क्वेश्चन आता है ना बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि यूनिट फोर्थ के अंदर चारों टॉपिक आप पढ़ने वाले हो और इन चारों टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इन चारों क्वेश्चन का बीच का जो सारांश है ना, उसी को आपको जैव बायोटेक्नोलॉजी में लिखना है। बाकी अगर आपके पास में आंसर्स नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं सिंपल बात कहूंगा, वासुदेवा एजुकेशन है ना, डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना है और वहां से अपने हिसाब से जो भी मीडियम आपकी है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आंसर पीडीएफ डाल दी गई है वहां पे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, वाहक क्या है? वाहक क्या है? व्हाट इज वेक्टर? वाहक क्या है? व्हाट इज वेक्टर? सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर की। तो वेक्टर वो होते हैं बेटा हमारे पास में जो चीजों को लेकर के जाते हैं, ठीक है, या हमारे पास में आनुवांशिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, वही वाहक होते हैं। वाहक कई प्रकार के होते हैं अपने पास में, और हमारे पास में जो वाहक दे रखा है वो प्लाज्मिड है, कोस्मिड है, लैम्डा फेज है और वाईएसी है। ठीक है, अब ये सारी क्वेश्चंस में पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले वाहक क्या है, निम्न वाहकों को समझाइए, इनमें से 2 दे दे, 3 दे दे, या आपको कमेंट्स के रूप में भी इनको पूछ सकता है। सिंपल सा प्लाज्मिड दे दे, प्लाज्मिड समझाइए। तो अगर आपके पास में प्लाज्मिड नाम आता है, अगर आपके पास में प्लाज्मिड नाम आता है तो सर्कुलर होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इस प्लाज्मिड के साथ में आपको पीबीआर 322 भी बताना है, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ में पीबीआर 322 को भी आपको डिफाइन करना है। तो अकेला पीबीआर 322 भी आ सकता है और एक साथ अकेला प्लाज्मिड भी आ सकता है। तो अकेला प्लाज्मिड आता है तो भी पीबीआर 322 बताना है, और अकेला पीबीआर 322 आता है तो प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा आपको बताना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमारे पास में जो आने वाला है प्लाज्मिड के साथ में लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज, इसको पूरा कर लेना बेटा, लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज आपके पास में आएगा। और ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, 3 स्टार लगा देता हूं,
रिपीटेड क्वेश्चन अपने पास में बैक्टीरियोफेज पूछ ले या लैम्डा बैक्टीरियोफेज पूछ ले, पूरा बताना है आपको। बड़ा क्वेश्चन है, निकल के आएगा शानदार तरीके से, 20 नंबर में 15 नंबर में आपके छपने वाला है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जहां पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, यानी कि डीएनए बनाने वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, इसके सिद्धांत एवं जैव प्रौद्योगिकी में इसके अनुप्रयोग लिखे। यानी बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी तो थ्योरीज काम में ली जाती है और इसमें कौन से अनुप्रयोग है वो बताने हैं। इसके अंदर कौन से एंजाइम काम में लिए जाते हैं डीएनए के बनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको इस पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी में बतानी है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे लाइगेज, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, पॉलीमरेज, ये सारी चीजें हमारे पास में काम आने वाली है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाइज आंसर हमने रेडी कर रखे। ठीक है, उसके बाद में हम मिलते हैं निम्न पर टिप्पणी, चौथा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से ये मान के चलो, ये चारों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से कमेंट्स अगर क्वेश्चन आता है ना, एक कमेंट यहां उठा के लेके जाएगा, और कमेंट से नहीं आता है ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना के जाएगा। तो सुनो बेटा, पहला है क्लोनिंग व उसके प्रकार, क्लोनिंग एंड इट्स टाइप। तो क्लोनिंग क्या होता है बेटा, अपने पास में हुबहू शकल प्राप्त करना या हुबहू ऑर्गेनिज्म रेडी करना। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है क्लोनिंग का, वो डोली भेड़ है। अपने पास में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फोटोकॉपी तैयार करना या हुबहू शकल प्राप्त करना, क्या है, क्लोनिंग है। अब क्लोनिंग के प्रकार आपको बताने हैं, तो चिकित्सकीय क्लोनिंग है, प्रजननीय क्लोनिंग है अपने पास में, भ्रूणीय क्लोनिंग है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। और अगर आपके पास में डोली भेड़ पर निबंध पूछता है तो वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट और अल्कोहलिक प्रोडक्ट दो होते हैं अपने पास में। मैंने डेयरी प्रोडक्ट को तवज्जो दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी देखना है। डेयरी प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो दही आपने पढ़ा होगा, चीज आपने पढ़ा होगा, योगर्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं किसकी बात करूं अल्कोहलिक की, तो वहां बियर आपने पढ़ा होगा, वाइन आपने पढ़ी होगी, सिरका आपने पढ़ा होगा। तो ये सब किसके हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट के हिस्से हैं। इनको भी डिफाइन करना पड़ सकता है, बट मैं डेयरी उत्पाद को प्रेफर करता हूं। बाकी मॉडल पेपर में हम देखते हैं अल्कोहलिक को लेके आते हैं या डेयरी उत्पाद को लेके आते हैं। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो पिछली बार आ चुका था, लेकिन इस बार मैंने फिर से डाला है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार रिपीट कर जाता है। स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल्स होती है अपने पास में, और ये जो स्टेम सेल्स है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शानदार होती है, क्योंकि इनसे अगर ये सेल्स हमारे पास में है तो हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 प्रकार की सेल्स पढ़नी पड़ती है, और इन 3 सेल्स में भी हमारे पास में कई सेल्स डिफाइन हो जाती है, उनको पढ़ना है। जैसे आपने टोटिपोटेंट पढ़ा होगा, प्लूरिपोटेंट पढ़ा होगा, मल्टीपोटेंट पढ़ा होगा, तो इन्हीं सेल्स के बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की विधियां आपके पास में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने की विधियां, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बना सकते हो वो है, और सबसे पहला जो प्रयोग था वो सुअर पे किया गया था, और उसी के आधार पे आपको ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। बट मैं कहूंगा कि आपके पास में जो दूसरा क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको छपने को दिखेगा, वाहक वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं तवज्जो देता हूं क्लोनिंग और स्टेम सेल्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेफर्ड होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको सीक्वेंस के रूप में, मैं 2 नंबर को ज्यादा प्रेफर्ड करता हूं, 3 नंबर को ज्यादा प्रेफर्ड करता हूं, और कमेंट्स में मैं कमेंट्स ए को करता हूं, कमेंट्स बी को करता हूं और कमेंट्स सी को करता हूं। यानी मेरे अकॉर्डिंगली ये 5 चीजें जो है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और शायद ही कोई होगा जो आपको इतनी 5 चीजों पे शॉर्टी से साथ कह देगी आएगा बेटा ले लो, और आएगा जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और बेटा एक बात और कह दूं, जो क्वेश्चन रह जाते हैं ना अपने पास में, उनको मैं छोटे क्वेश्चनों में इंक्लूड कर देता हूं, और वो भी ऐसे बना के लाता हूं कि आपके बड़े क्वेश्चन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये आपके लिए रहने वाले हैं 12 क्वेश्चन। फिर से मैं एक बात कहूंगा आपको, अगर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपल सी बात है, प्ले स्टोर पे चले जाइए, बहुत लोगों ने खरीद लिया है, और वो सारे के सारे अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जो नहीं जुटा है वो भी जुट जाए अपने पास में, प्ले स्टोर पे आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा कौन बेटा, वासुदेवा एजुकेशन, जो आपका अपना ऐप है। अगर वासुदेवा एजुकेशन पे अगर आंसर पीडीएफ परचेज करने में आपको बड़ी समस्या आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, एक नंबर देता हूं मैं आपको, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, टीचर आपके साथ में सेल्फ कॉन्टेक्ट कर लेगा, 77 92 92 97 96। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 9928943939, तो ये हमारे पास में बेस्ट नंबर रहने वाले, यहाँ पे आप मिलकर के सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो।
आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल हो।